का हमारा फोर्थ चैप्टर है अ टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में यही समझा रखा है, थिंक ऑफ सम टॉल ट्रीज यू हैव सीन। मतलब कि अपने टॉल ट्रीज आपने देखे हैं, यू हैव फाइंड देम इन अ विलेज। आपने विलेजेस में भी देखे हैं, गार्डन्स में भी देखे हैं, रोड साइड्स में भी देखे हैं और टाउन्स में भी देखे हैं। इन द फॉरेस्ट एंड ऑन अ माउंटेन स्लोप्स, आपने माउंटेन्स में भी देखे हैं, माउंटेन स्लोप्स में भी देखे हैं और फॉरेस्ट में भी देखे हैं। मे बी यू हैव सीन वन सच इन अ ट्री इन अ कंट्री वार्ड। हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्री केयरफुली, कभी आपने ट्रीज को केयरफुली देखा है? हैव यू एवर नोटिस हाउ ट्रीज नोटिस ट्रीज, मतलब ट्रीज ने कभी आपने कभी देखा कि ट्रीज आपको कैसे नोटिस करते हैं? चुपचाप। ऑफर कैन प्रोटेक्शन टू ऑल, वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? Read the poem to find out the poet thinks of when he looks at all trees. He imagines them to watching, sheltering and peeping like the human being. मतलब इसमें पोएट है, वो कर रहा है, उसने इमेजिन किया है कि देखो कि शेल्टरिंग, वो हमें कैसा शेल, मतलब वो हमें देखभाल करते हैं ट्रीज़ हमारी। तो हम इसका ये इस पे चैप्टर है, तो अब हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये पोयम है, तो हम रीड करते हैं। टॉल ट्रीज with their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. मतलब ये कह रहे हैं with their feet in the earth, मतलब ये feet इनकी अर्थ के अंदर रहती है, मतलब मिट्टी बिल्कुल अंदर रहती है ना, ऐसा लिखे। और एंड द हेड्स इन द स्काई, उनका जो हेड होता है वो स्काई में रहता है। द टॉल ट्रीज वॉच, मतलब जो टॉल ट्रीज हैं वो हमें देखते रहते हैं। द क्लाउड्स गो बाय, वो देखते क्लाउड्स हमारे आसपास से निकल रहे हैं। when the dust sends quickly, the tall trees shelter them safe in the nest. मतलब कि देखो डस्क भी उड़ता रहता है, क्विकली उड़ता रहते हैं, और वो क्या क्या देते हैं, वो जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाना यहाँ सेव करती हैं, सेफ फील करती हैं। एंड देन इन द नाइट with the tall trees peeping, the moon shines down on the world that's sleeping. मतलब कि नाइट में क्या होता है, टॉल ट्रीज पीपिंग कर रहे होते हैं, द मतलब मून शाइन्स डाउन हो जाता है ऑन द वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग, ऑन अ वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग, मतलब उसको बोल देते हैं कि सब सो गए हैं, वर्ल्ड पूरा सो गया है। तो ये किसने लिखी है? एलिन मैथियस ने लिखी है। तो अब हम इसका यहाँ समझेंगे। पीपिंग मीन्स क्विक, ओके। सो विद देयर फीट क्लाउड्स गो बाय, तो इसका मतलब यहाँ समझा रखा है। बाय ये कह रहे हैं, बाय सेइंग दैट द ट्रीज हैव देयर फीट इन द अर्थ एंड द हेड्स इन द स्काई, मतलब उनके पाँव नीचे हैं, फीट उनके अर्थ में हैं, उनके हेड्स हैं स्काई में। द पोएट कन्वेज टू रीडर दैट द ट्रीज आर वेरी वेरी टॉल, मतलब वो है, जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ट्रीज़ बहुत टॉल हैं। द पोएट लुक्स एट टॉल ट्रीज फील्स दैट दे आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द क्लाउड्स एज दे पास, मतलब पोएट ये कह रहा है कि ट्रीज हमें देखते रहते हैं खड़े खड़े कि हम क्लाउड्स मेरे आसपास निकल रहे हैं। डू यू नोटिस दैट शी ऑल्सो describes the trees as if they are human beings with a head and a feet, मतलब कि तुमने कभी नोटिस किया है कि वो डिस्क्राइब कर रही है ट्रीज़ को कि वो अभी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके हेड भी है और उनके फीट भी है, एंड इवन आइज टू सीइंग अराउंड, उनके पास आँखें भी हैं। मतलब कि ट्रीज़ को वो ये बोल रहे हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, उनके फीट भी है, उनका हेड भी है और उनकी आँखें भी हैं, वो जो सब कुछ देख पा रही हैं। ठीक है, वाई डज द पोएट कंपेयर द टॉल ट्रीज टू अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि टॉल ट्रीज, मतलब जो पोएट है वो क्यों कंपेयर कर रहा है ट्रीज़ को ह्यूमन बीइंग से, कि वो ह्यूमन बीइंग कैसे हैं। डज द पोएट सी सम अदर सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द टॉल ट्रीज, मतलब कि कभी पोएट ने देखा है कि कभी सिमिलैरिटी है ह्यूमन बीइंग और टॉल ट्रीज में? मे बी शी दैट फील दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक द टॉल ट्रीज दैट आर स्ट्रॉन्ग, मतलब वो ये कह रहा है ह्यूमन बीइंग से वो इसलिए कंपेयर कर रहा है
कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो भी टॉल है और स्ट्रांग है ट्री की तरह। टॉल ट्री, टॉल एंड पावरफुल, मतलब ह्यूमन बीइंग भी ऐसे हैं। लाइक द टॉल ट्रीज दैट हैव देयर फीट इन द ग्राउंड एंड द empowered your human beings are humble, मतलब कि वो बहुत अंदर उनके जो फीट है वो ग्राउंड में हैं और वो पावरफुल है ह्यूमन बीइंग की तरह और हम्बल हैं। ठीक है। काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड्स दोज हु नीड हेल्प, मतलब काइंड है और केयरिंग है और वो मदद कर देते हैं, जैसे कि चिड़िया की वो मदद कर देते हैं नेस्ट अपने ऊपर बनाने में, इसलिए वो ह्यूमन बीइंग की तरह काइंड एंड हम्बल हैं। तो ये हमारी पोएम थी और ये हमने पढ़ ली है, आपको समझ आ गई हो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।